The Time of Year. Sonnet 73 written by William Shakespeare. About the author William Shakespeare एक महान अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे। उन्हें अंग्रेजी भाषा का सबसे महान लेखक और बार्ड ऑफ एवन का कवि कहा जाता है। शेक्सपियर ने 39 नाटक, 154 सोनेट और कुछ लंबी कविताएं लिखी। उनके नाटक दुनिया की लगभग हर भाषा में अनुवादित हुए हैं और आज भी उनका मंचन सबसे ज्यादा होता है। उनकी रचनाएं कालजयी हैं क्योंकि वे प्रेम, शक्ति, घृणा और मानव स्वभाव जैसे विषयों को गहराई से दर्शाती है। उनकी भाषा और मानवीय भावनाओं को पकड़ने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। अबाउट द टेक्स्ट सोनेट 73 शेक्सपियर के प्रसिद्ध सोनेट्स में से एक है। ये बुढ़ापे, मृत्यु और समय के बीतने के विषय पर केंद्रित है। इसमें कवि अपने बुढ़ापे की तुलना 3 शक्तिशाली बिंबों से करते हैं। पतझड़ का मौसम। वे खुद को एक ऐसे पेड़ के रूप में देखते हैं जिस पर केवल कुछ पीले पत्ते बचे हैं, जो उनके जीवन के अंत का संकेत है। दिन का अंतः वे अपनी तुलना सूर्यास्त के समय की धीमी होती रोशनी से करते हैं, जो जल्द ही रात के अंधेरे में बदल जाएगी। बुझती हुई आग। वे खुद को एक ऐसी आग के रूप में देखते हैं जो धीरे धीरे बुझ रही है और जिसके अंगारे अब राख में बदल रहे हैं। इस सोनेट का सार यह है कि जीवन की नश्वरता को जानकर ही प्रेम और भी गहरा हो जाता है। कवि अपने प्रिय से कहते हैं कि तुम्हें ये सब देखकर मेरे प्रति और भी गहरा प्रेम महसूस करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा समय कम बचा है। ये सोनेट सिखाता है कि जो चीज खो सकती है, वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। इस सोनेट में शेक्सपियर बुढ़ापे और मृत्यु की ओर बढ़ते जीवन की तुलना प्रकृति और समय से करते हैं। पहली तुलना, ऋतु, ऑटम, पतझड़। कवि कहते हैं कि तुम मेरे अंदर उस ऋतु को देख सकते हो जो पतझड़ के समान है। पेड़ों की शाखाओं पर थोड़े बहुत पीले पत्ते ही बचे हैं, पक्षी भी वहां अब नहीं गाते। ये बुढ़ापे का संकेत है जब जीवन का वसंत और ग्रीष्म बीत चुका है। दूसरी तुलना, दिन का अंत, ट्वाइलाइट, संध्या। कवि अपने जीवन की तुलना दिन के ढलने से करते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद अंधेरा फैलता है और रात धीरे धीरे दिन को ढक लेती है, वैसे ही मृत्यु कवि के जीवन में प्रवेश करने वाली है। तीसरी तुलना, बुझती हुई आग, डाइंग फायर। कवि अपने जीवन को बुझती हुई आग से तुलना करते हैं। आग की राख बचे हुए अंगारों को ढक लेती है और जलते जलते वो बुझ जाती है। ये दर्शाता है कि जीवन का अंत निकट है। पर्पस। ये सोनेट हमें ये सिखाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे जैसे जीवन का अंत निकट आता है, प्रेम और भी गहरा व मूल्यवान हो जाता है। कवि अपने प्रिय को समझाते हैं कि मृत्यु की निकटता हमें अपने रिश्तों को और अधिक महत्व देने की प्रेरणा देती है।